नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय पर एनडीए घटक दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हाल के जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों की ऐतिहासिक सफलता ने साबित कर दिया है कि एनडीए जमीनी स्तर पर मजबूत है। विपक्ष हताश और परेशान है। एनडीए ने विधानसभा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 23 अगस्त से 14 टीमें 42 विधानसभा में जाएंगी, जबकि दूसरे चरण में अन्य 42 विधानसभा शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 7 चरणों में 243 विधानसभा में सम्मेलन आयोजित कर 18 दिन में इसे पूरा किया जाएगा। जनवरी के चतुर्थी खंड में शुरू हुआ था बघार से। इतना भारी जन समर्थन हमने देखा, बिहार भर में सभी जगहों पर उत्साह। और आज अभी हम देख रहे हैं तो 2005 में 2 चुनाव जीते थे, 10 में जीते, 20 में जीते। 10 में जो हम लोग लहर देखे थे, छोटा पत्ता फेंका। अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर, और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है, तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ता में उपस्थित भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, हम के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, और हमारे पार्टी के नेता जन एनडीए के सभी घटक दल के नेता हमारे, और इस सभागार में उपस्थित आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया छायाकार साथी में, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप लोग को महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस कर्पूरी सभागार में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप लोग को मालूम है कि हाल के आपको मालूम है कि पप्पू और टप्पू दोनों नेता, जो दोनों युवराज है, पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। एक जो है 90 अपने नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं, 90 चुनाव, और दूसरा जो है न पढ़ने में सक्सेस है और न क्रिकेट में, सभी ग्राउंड से हार चुका है। अस्थायी रूप से 2025 में अस्थायी रूप से जो विपक्ष है, जो दोनों नेता, दोनों युवराज को जनता अस्थायी रूप से घर बैठा दी। सभा में आप लोगों का
साथियों, विस्तृत चर्चा हुई है, जिस माध्यम से आप सबों को जो हम लोग को जानकारी देना था कि जनता के बीच जो मैसेज आप दे पाएंगे, उन पर चर्चा हो चुकी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का शुरू हुआ था, उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। यदि थोड़ी मोड़ी शंका रही भी होगी तो अब जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जो 23 तारीख से शुरू होकर के 20 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी प्रमुख साथी हैं, प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में यह संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबों ने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीताराम जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो आपने देखा है, मैं समझता हूँ इन सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। यही प्रेस वार्ता किए थे, आपने को याद होगा, सभी जिला में एनडीए का हम लोग संयुक्त सम्मेलन किए थे। ये वही जगह है, बहुत सफल रहा और वो बूथ स्तर तक सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और वो बहुत ही सफल रहा। हम लोग उसी समय से एकजुटता और कार्यकर्ता नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग उसी समय से शंखनाद फूंक दिए थे 2025 फिर से नीतीश और 225। तो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के तर्ज पे। इस बार हम लोग 243 विधानसभा स्तर पर 14 टीमें, जैसा कि हमारे पहले के बता चुके हैं नेता लोग, 14 टीम बनी हुई और 14 टीमों में 5 दल के नेता शामिल हैं और हम लोग विधानसभा स्तर पर एनडीए की संयुक्त कार्यक्रम करेंगे 5 दल के, उसमें संगठन से लेकर के और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले सभी लोग उसमें एकजुट होंगे और हम लोग अपने मिशन पे पहले से लगे हुए हैं और उसको और धारदार बनाने का काम करें। और उसी के दौरान आप लोगों के बीच आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि विधानसभा स्तर पर हम घोषणा करेंगे और आने वाले प्रधानमंत्री आएंगे उसके अगले दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। गया दिन जैसा कि हम लोग मालूम है कि हमारे देश के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक अद्भुत सफलता मिली, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। उस सफलता में एनडीए को न सिर्फ लंबी लकीर खींची, बल्कि जो उसमें हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जिनकी भागीदारी रही, यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता सशक्त है, मजबूत है, धारदार है और ये भी विरोधी को भी एहसास करा दिया अपनी ताकत को। चुनाव से पहले ही 2025 के चुनाव से पहले विरोधी हार माने, मानसिक रूप से बीमार हो। आज हम लोग फिर, आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तो कार्यक्रम हम लोग का जो सुशासन के साथ आपके द्वार कार्यक्रम के हम लोगों ने आज सभी 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष झंडी दिखाकर उन लोग को, महिला टीम नेत्री को
4000 संगठन जिला में रवाना किए। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का उस कड़ी को जो हमारे जो जिला सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विधानसभा सम्मेलन का हम लोग ने एनडीए ने निर्णय लिया और दूसरे 43 विधानसभा में एनडीए के 14 टीम के जो हमारे एनडीए के प्रमुख जो नेता हमारे उस टीम में सभी एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारे टीम के सभी लीडर हर टीम में संयुक्त रूप से उस टीम में रहेंगे। बनाया गया है 14 टीम और 14 टीम का आज हम लोग 2 चरण का प्रथम चरण 23 अगस्त से इसका आगाज होगा, शुरुआत होगी। प्रथम चरण में 23 और 24-25 अगस्त को जो 14 टीम जाएगी उसमें 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होगा और द्वितीय चरण में जो है 28 से शुरू होगी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और उसमें भी 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और उसके लिए जो टीम लीडर बनाया गया है सभी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो भी सम्मानित नेता हैं, माननीय नेता हैं, उनका टीम का संयुक्त रूप से टीम बनाई गई, सभी टीम जाएंगे और जो आप देख रहे हैं एक ही हम लोग का उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है। 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए, इस संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए पूरे जगह और इसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से भी आगे भी चरण बाय चरण आप लोग को प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को साझा सभा में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, विस्तृत चर्चा हुई है जिस माध्यम से आप सबों को जो हम लोगों को जानकारी देना था कि जनता के बीच जो मैसेज दे पाएंगे उन पर चर्चा हो चुकी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का शुरू हुआ था उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। यदि थोड़ी थोड़ी शंका रही भी होगी तो अब जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है जो 23 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी प्रमुख साथी हैं प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में यह संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबों ने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीताराम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो आपने देखा है, मैं समझता हूँ इन सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। एनडीए घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है और जैसा कि बताया गया कि पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा और इस तरह करके कुल चरण 7 है। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23
अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा और एक दिन में करीब 14 सभा होगा और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, श्रवण कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री और साथ में हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और आपने देखा अभी की पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दिया। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया, 35% महिलाओं को आरक्षण और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, शारीरिक शिक्षक और जिस तरह से एक एक सेक्टर को नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है कि हम लोगों ने करीब करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को, आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रमजाल, भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं,